गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और इसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें भी मेथड ऑफ चार्जिंग। मैंने पिछले क्लास में चार्जिंग बाय कंडक्शंस को पढ़ रखा है। आज हम लोग का स्टार्ट होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज हम लोग का चार्जिंग बाय इंडक्शन स्टार्ट होगा। नहीं, तीसरा मेथड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। थोड़ा सा 2 दिन जो क्लास ऑफ रहा, एक सेकेंड, हम लोगों ने ये सीखा था कि दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब जितना प्लस होता है उतना ही उसमें क्या होता है, माइनस भी होता है। अच्छी बात है। इसको जब चार्ज करना होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इससे निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हटाएंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स अगर डालते हैं तो निगेटिव चार्ज होगा। हटाना और डालना इतना आसानी से नहीं होगा, अर्थात चार्ज करना इतना आसानी से नहीं होता है। उसके लिए कुछ मेथड है, कुछ विधि है। इस विधि को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग ने 2 विधि पढ़ रखा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और दूसरा क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन किसको कहते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में भी एक बॉडी को दूसरे से कनेक्ट किए थे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शंस में भी एक को दूसरे से रगड़े थे, यानी कनेक्ट था। लेकिन आज एक बॉडी दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा तो फिर भी चार्ज हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शंस। देखिएगा किस तरह से। इंडक्शंस का मतलब होता है प्रेरण। प्रेरण समझते हैं आप लोग, नहीं कहते हैं प्रेरणा आई हमको उनको देख करके। नहीं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मेरा नॉलेज घट नहीं रहा है, लेकिन आप इंडक्शंस के कारण आप में नॉलेज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड प्रेरण, ठीक है। लेकिन हम लोग को प्रेरण अभी चार्ज के लिए पढ़ना है, यानी इंडक्शंस चार्ज के लिए हम लोग को अभी सीखना है। तो हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शंस किसको कहते हैं। तो हेडिंग लगाइए, चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंडक्शन किसको कहते हैं। इंडक्शन मतलब क्या होता है बाबू, प्रेरण। ध्यान से देखिए, प्रेरण किसको कहते हैं, पहले इस चीज को समझना है। सपोज डैट एक हमने लिया ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेकिन कंडक्टर है, चालक है, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यानी हम ले रहे हैं न्यूट्रल कंडक्टिव ऑब्जेक्ट। हिंदी इसका क्या हो जाएगा, उदासीन चालक वस्तु। उदासीन का मतलब तुम लोग समझ रहे हैं कि इसमें जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। यह बात हम लोग को पता है। जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, इसमें माइनस चार्ज होगा। इसकी संख्या अरबों महासंख्य में होती है, ठीक है। कुछ को दिखाया गया है, ठीक है। जब न्यूट्रल रहता है तो इस चीज को यह गोपनीय रहता है। जब जरूरत इसका नहीं पड़ता है, हरदम रहता है, एनी टाइम यह रहता ही रहता है। लेकिन जब जरूरत नहीं पड़ता है तो उस समय इसको दिखाते भी नहीं है। एक्स्ट्रा चार्ज को दिखाना बहुत जरूरी होता है। कोई दिक्कत। और एक ले लिया चार्ज ऑब्जेक्ट, दोनों को एक दूसरे के बहुत नजदीक रखा, एक दूसरे से बहुत नजदीक रखा, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है। तो आप समझिए क्या होगा। आफ्टर वेरी क्लोज,
आफ्टर वेरी क्लोज, ठीक है, बहुत नजदीक लाने के बाद क्या होगा? प्लस चार्ज है, माइनस को क्या करेगा? खींचेगा। प्लस चार्ज है, माइनस को क्या करेगा? खींचेगा, यानी इसके माइनस को ये खींचेगा। खींचेगा तो ये इस तरह से होगा, ध्यान से देखिए। ये बॉडी है, इसका सारा माइनस खींच लिया, ये इसका सारा माइनस ये खींचा, ठीक है, इसका माइनस ये खींच लिया, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए, जब इसका माइनस ये खींचा, खींच के इधर लेके चला आया, तो इसका मतलब ये सारा प्लस बगल में है। अब यह प्लस, ये वाला प्लस इस माइनस को फिर खींचेगा, नहीं समझे? एक तो ये भी खींच रहा है, ऐसा थोड़ा ना ये केवल इसी यही माइनस को खींच रहा था, ये इसको भी खींच रहा है। प्लस चार्ज कभी मूव करता नहीं है, ये इसको भी खींच रहा था, इसको भी खींच रहा था, इसको तो नजदीक में था, ज़्यादा फोर्स से खींच लिया। अब यह बचा, अब ये भी खींचेगा इसको, ये भी चाहेगा रहे मेरे पास, तो ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, तो इसका मतलब ज़्यादा फोर्स लगेगा उस पर। तो यह वाला सब जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला सब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? और बाकी सारा इधर जो प्रोटॉन है वो सब रहेगा, वो सब रहेगा। तो पहले मेरा इस तरह से था, पहले मेरा इस तरह से था कि नहीं? अब क्या हो गया? माइनस चार्ज इस फेस पर आ गया, इनर फेस पर, और प्लस चार्ज कहाँ चला गया? आउटर फेस पर चला गया, नहीं समझे? जिसके कारण से ये किसके कारण हुआ? इंडक्शन के कारण। किसके कारण हुआ? इंडक्शन के कारण हुआ ये कि माइनस चार्ज सारा शिफ्ट कर गया इधर और प्लस चार्ज शिफ्ट कर गया ये इधर, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ बच्चा यह सोच लेता है कि ना माइनस मूव कर गया इधर, माइनस प्लस वाला माइनस को खींच लिया और प्लस प्लस को रिपेल कर दिया। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। प्लस चार्ज जहाँ है वहीं है, ये वाला माइनस आगे आया है, ये वाला माइनस आगे आया है, ठीक है। फिर ये वाला शिफ्ट किया इधर, ये जहाँ था वहीं है, ये भी जहाँ था वहीं है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं किया है। तो ये जो घटना है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन अगर देखा जाए तभी भी जितना प्लस है उतना ही क्या है? माइनस। अभी चार्ज नहीं हुआ है, चार्ज अभी नहीं हुआ है, इंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया। तो पहले इंडक्शन हम लोग सीख लेंगे, तब चार्ज कैसे करेंगे वो सीखेंगे। कोई दिक्कत? तो लिखिए तो इसको, जब उदासीन चालक वस्तु को आवेशित वस्तु के बहुत नजदीक लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होने लगता है। इसे प्रेरण
कहते हैं। When neutral conductive object is placed near the charged object, near the charged object, then electrons of neutral object are shifting according to charged object. Such process is called induction. Such process is called induction. ठीक है, लिखिए। जब उदासीन चालक वस्तु को आवेशित वस्तु के बहुत नज़दीक लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के अनुसार इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगता है। आवेशित वस्तु समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। जैसे ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया आगे, अगर माइनस रहता इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर करता। समझ में आ रहा है कि नहीं, आउटर फेस पर जाता। माइनस है, प्लस यहाँ चार्ज है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग माइनस इधर शिफ्ट कर गया इलेक्ट्रॉन। नहीं, अगर यह माइनस रहता तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होता, इस साइड शिफ्ट करता। इसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्शंस। यह चीज़ बहुत बार यूज होगा, कैपेसिटर सब जब हम लोग पढ़ेंगे तो इंडक्शंस यूज होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शंस के कारण जो चार्ज होगा उसके बारे में। तो इसको मिटाता हूं। लिख लीजिए इसको बढ़िया से, इसको बढ़िया से लिखिए। पहले लिख लिए, चलिए हेडिंग लगाइए आप, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी चार्ज तो नहीं हुआ था, चार्ज हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया था। नहीं तो चार्ज कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग इंडक्शन के कारण। समझिए, समझना इस सब चीज को बहुत अच्छा से। एक ले लिए हम, ये क्या है, न्यूट्रल। कैसा है, न्यूट्रल कंडक्टिव ऑब्जेक्ट। नहीं मतलब इसको कहेंगे उदासीन चालक वस्तु। ठीक है, उदासीन कहने का मेरा मतलब क्या होता है कि जितना इसमें प्लस है वैभव उतना ही क्या होगा, माइनस। जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस। जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस। यही है इसका मतलब, कोई दिक्कत। और एक ले लिए चार्ज बॉडी। कैसा ले लिए, एक चार्ज।
ठीक है, एकदम फुल्ली चार्ज है ये, कोई दिक्कत। अब बताइए, बहुत नजदीक है, इसके बाद देखिए आफ्टर वेरी क्लोज, बहुत नजदीक के बाद, बहुत नजदीक के बाद क्या होगा, अब इंडक्शन होगा, क्या होगा, इंडक्शन माइनस शिफ्ट करेगा, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए, यह वाला माइनस शिफ्ट करके ऊपर आएगा, फिर नीचे वाला माइनस यहाँ पहुँचेगा, फिर ये वाला माइनस यहाँ पहुँचेगा, प्लस मूव कभी भी नहीं किया। ये वाला माइनस इंडक्शन के कारण यहाँ आएगा, ये वाला माइनस यहाँ पर चला आएगा, ये वाला माइनस यहाँ पर चला जाएगा, प्लस जस के तस रहेगा। आफ्टर वेरी क्लोज, बहुत नज़दीक लाने के बाद कुछ ऐसा होगा कि माइनस सब यहाँ शिफ्ट कर गया, प्लस जहाँ था वहीं है, फिर निचला का यानी यह वाला माइनस शिफ्ट करके इसके पास चला आया, फिर यह वाला प्लस खाली पड़ गया, नहीं फिर निचले का ये खींचेगा, कोई दिक्कत, खींच लिया, और बाकी ये सारा प्लस क्या पड़ गया, ये सारा जो प्लस है ये खाली पड़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी भी ये क्या है, अभी भी ये न्यूट्रल है, अभी भी क्या है, ये न्यूट्रल ही है, और यह बगल में तो है ही, ये तो बगल में है ही। ये चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु है। ध्यान से समझिएगा, गौर से, तो ये प्लस चार्ज एकदम यहाँ पर है ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब देखिए इसको क्या कर दिए, अर्थिंग कर दिए, क्या कर दिए इसको, अर्थिंग, अर्थिंग कर लिए। तो यह जो प्लस बेचारा खाली है, अर्थ एक कंडक्टर है, अर्थ क्या है, एक कंडक्टर है, मतलब उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तार, तार नहीं रहता है, तार दिया जाता है। अरे धरती में अर्थिंग देते हैं ना लोग, लोहे का रॉड गाड़ के, ठीक है, तो वही अर्थिंग कर दिए, ठीक है। तो अर्थ कंडक्टर है, बहुत बड़ा कंडक्टर है, उसका मतलब है उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं समझे। तो जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स खींच भी सकता है इससे, समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स खींच भी सकता है चूंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जरूरत पड़ेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डाल भी सकता है, कोई दिक्कत। जैसे यहीं पर प्लस चार्ज ना होके माइनस चार्ज होता, प्लस चार्ज ना होके माइनस चार्ज होता, तब इलेक्ट्रॉन्स को ये अंदर धंसा देता है, यानी अंदर भेज देता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अर्थ से क्या करेगा, खींच लेगा। तो आफ्टर अर्थिंग देखिए, आफ्टर अर्थिंग, अर्थिंग मतलब भू संपर्क के बाद, भू संपर्क के बाद, भू संपर्क के बाद क्या होगा, यह देखिए, ये तो प्लस माइनस रहेगा ही, प्लस माइनस रहेगा ही, फिर ये वाला माइनस आ गया, फिर ये वाला प्लस, फिर ये वाला माइनस यहाँ आ गया, और यहाँ पर प्लस था ही, यहाँ पर प्लस था ही, तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से चला आया, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या कर दिए, अर्थिंग को हटा दीजिए, ये यहाँ पर रहेगा, ये अभी यहाँ पर है ही, ठीक है, अर्थिंग है, अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर दिए और इसको भी हटा दिए। आफ्टर सेपरेट,
आफ्टर सेपरेट्स, पृथक करने पर, पृथक करने पर, पृथक जब कर दिए तो बताइए अब तो ये चार्ज हो चुका है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गया यहाँ पे, बोले जल्दी से। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो प्लस माइनस को दिखाते नहीं है हम लोग, न्यूट्रल चीज को, केवल क्या बचेगा, माइनस। क्या बचेगा, केवल माइनस बचेगा। बचा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चूंकि माइनस माइनस में अब क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। इसीलिए सब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, सब एक दूसरे से क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस पर फैल जाएगा इस तरह से। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इस तरह से ये क्या हो गया बताइए, नेगेटिव चार्ज। कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव को रखे तो कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। अगर नेगेटिव को रखेंगे तो कैसा चार्ज हो जाता, पॉजिटिव चार्ज हो जाता। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर अब अभी जो हम लोग प्लस चार्ज को रखे हैं तो इसके सहायता से हम लोग नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। अगर यदि नेगेटिव चार्ज को यहाँ रखते हैं तो प्लस ये कर सकते हैं। सोचना, इसी चीज़ को एनसीईआरटी बहुत अच्छे ढंग से ब्लू कलर में दिखाया है, ये वाला मेथड को, बाकी को कहानी बनाकर लिख दिया है। नहीं समझे, तो इसको लिखिए। जब तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। नहीं समझे। अगर ये प्लास्टिक का रहता, कि इसका रहता, प्लास्टिक का रहता, तब उसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करता है। प्लास्टिक का रहता तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करता। यह कंडक्टर है, मतलब लोहा वगैरह का है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं, मेटल है ये। अगर यदि कंडक्टर नहीं रहता, प्लास्टिक रहता, तब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ही नहीं करता, तब उसको चार्ज नहीं कर सकते। जब अनावेशित चालक वस्तु को, अनावेशित चालक वस्तु को आवेशित चालक वस्तु के बहुत बहुत नज़दीक, बहुत बहुत नज़दीक लाया जाता है, लाया जाता है तो प्रेरण के कारण आवेशित चालक वस्तु के आवेश के प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करता है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है यदि अनावेशित वस्तु को अर्थिंग कर दिया जाता है, कर दिया जाता है तो पृथ्वी से अपने अनुसार पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स लेता है
या पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन भेज देता है। जब इसे आवेशित वस्तु एवं अर्थिंग से पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, तो इस पर आवेशित वस्तु से के विपरीत प्रकृति के आवेश प्राप्त करके एक समान रूप से वितरित एक समान रूप से आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। समझ में आ गया? 1 मिनट टाइम दीजिए, 1 मिनट टाइम दीजिए, मिटाएंगे नहीं हम। जब अनावेशित चालक वस्तु को आवेशित चालक वस्तु के बहुत बहुत नज़दीक लाया जाता है, ठीक है, लाया जाता है, इसके बारे में कह रहा है, तो प्रेरण के कारण आवेशित चालक वस्तु के आवेश के प्रकृति के अनुसार, इसके आवेश के प्रकृति के अनुसार, चाहे प्लस हो या माइनस, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शिफ्ट करता है। यदि अनावेशित वस्तु को अर्थिंग कर दिया जाता है, यदि अनावेशित को अर्थिंग किया जाता है, तो अपने अनुसार पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लेता है या पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन्स भेज देता है। अभी पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लिया है, अभी पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लिया है, भेज भी सकता है जब यहाँ माइनस चार्ज रखेंगे तो कोई दिक्कत। जब इसे आवेशित वस्तु एवं अर्थिंग से पृथक किया जाता है, यानी इसको अर्थिंग से मुक्त कर दिए, इससे भी मुक्त कर दिए किया जाता है, तो इस पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति के, आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति के आवेश प्राप्त करके एक समान रूप से आवेशित हो जाती है, एक समान रूप से आवेशित हो जाती है। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिगर मिटा देता हूं। When uncharged conducting object, when uncharged conducting object is brought very very close to charged object, then
ड्यू टू induction, then due to induction electrons are shifting according to nature of charged object. If uncharged conducting a conductive object is connected to earth, then either electrons pulls or push into the earth or push in earth when uncharged object is separates from charged object and earthing, then it gets opposite nature of charge of uncharged object. Such method is called charging by induction. Such method is called charging by induction. ठीक है, मिटाओ इसको। अब इसका ही नोट करके ये लिख लेना है दो चीज। पहला बात देखिए, पहला बात फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ जो फोर्स बकते हैं, कौन सा फोर्स है? चार्ज के बीच लग रहा है, रेस्ट चार्ज के बीच, इसलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स बिटवीन चार्ज्ड एंड कंडक्टिव अनचार्ज ऑब्जेक्ट is always attractive आवेशित एवं अनावेशित चालक वस्तु के बीच, आवेशित एवं अनावेशित चालक वस्तु के बीच स्थिर विद्युत बल की प्रकृति हमेशा आकर्षण होती है। हमेशा क्या होती है? आकर्षण होती है। ध्यान से देखिए क्यों, ध्यान से देखो। एक ले लिया ये, ठीक है, ये एकदम न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल कंडक्टिव ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इसमें क्या है? प्लस माइनस बराबर है, प्लस माइनस बराबर है। और एक ले लिया ये चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या ले लिया ये? चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए क्या करता है। इंडक्शंस के कारण क्या होगा बताइए? माइनस चार्ज आ जाएगा इधर, बोलो है, प्लस चार्ज सब नहीं, मतलब प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। बोलिए, ध्यान से देखिए, इंडक्शंस के कारण ऐसा ही होता है ना। इसमें प्लस माइनस का भरमार रहता है, प्लस माइनस का भरमार रहता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाला माइनस को सब खींच लिया, प्लस को धक्का नहीं दिया। यह बात सिखा चुके कि इलेक्ट्रॉन्स ही इधर से शिफ्ट करते करते इधर चला आता है नहीं, और नेट चार्ज केवल यही बचेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इंडक्शंस के कारण ऐसा होता है। इसका मैकेनिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म। तो अब ये जो प्लस चार्ज है माइनस को क्या करेगा? खींचेगा, यानी फोर्स लगाएगा, एट्रैक्शन। क्या लगाएगा? एट्रैक्शन। फिर ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा? धक्का भी देगा। बोलो जल्दी से, इसको कहेंगे रिपल्सन। तनिक सोच के बताइए कौन फोर्स ज़्यादा होगा। यानी ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट पर, किस पर? न्यूट्रल कंडक्टिव ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगाता है, एक एट्रैक्शन वाला भी और एक रिपल्सन वाला भी। दोनों फोर्स लग रहा है, तो कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? एट्रैक्शन वाला। क्यों? यह नज़दीक में है, ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ये दूर में है तो कम फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आप लिख सकते चूंकि एफ एट्रैक्शन जो है यह बड़ा है किससे? एफ रिपल्सन से। तो बताइए नेट फोर्स, तब बताइए नेट फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। ध्यान से देखिए, हम हैं, कोई हमको खींच भी रहा है, कोई धक्का भी दे रहा है। खींचने वाली ताकत ज़्यादा है, धक्का मारने वाला ताकत कम है। तो ओवरऑल क्या करेंगे? हम खिंचाएंगे ही ना। इसका मतलब कैसा होगा बताइए? तो एट्रैक्शन ही होगा। इसका मतलब क्या है? ये एट्रैक्शन। क्या है इसका मतलब? एट्रैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं?
आकर्षण ही होगा हमेशा, यही बात लिखे हैं। आवेशित एवं अनावेशित चालक वस्तु के बीच स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति हमेशा आकर्षण होती है। ध्यान दीजिएगा, कहिएगा अगर सर यहाँ माइनस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स अपने अनुसार शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, तो प्लस और माइनस के बीच फिर क्या होगा, अट्रैक्शन तगड़ा होगा, फिर माइनस और माइनस के बीच रिपल्सन होगा जो वीक होगा, बोलो जल्दी से, वो वीक होगा। तो उस केस में भी क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा, उस केस में भी क्या होगा, अट्रैक्शन भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि एक अगर चार्ज ऑब्जेक्ट है, दूसरा न्यूट्रल कंडक्टिव ऑब्जेक्ट हो, यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, प्लास्टिक की बातें नहीं किया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लास्टिक की बातें नहीं किया जाता है, लोहा वगैरह की बातें किया जा रहा है, नहीं, तो वह क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा हमेशा, चाहे यह चार्ज प्लस हो चाहे चार्ज माइनस हो, दोनों ही स्थिति में एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। अगर यह कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग रहा, इस चीज को भी लिख लीजिए। फॉर नॉन कंडक्टिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर नॉन कंडक्टिव ऑब्जेक्ट है, प्लास्टिक वगैरह है, क्या है, तो उसके बगल में अगर चार्ज उर्ज तुम रख भी दिए, ये चार्ज रख भी दिए, तो इसका जो प्लस माइनस था, इसका जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस जो है अपने स्थान से हटेगा नहीं, प्लस माइनस अपने स्थान से हटता नहीं। ये नॉन कंडक्टिंग है, कैसा है ये, नॉन कंडक्टिंग। तब क्या होगा बताइए, अगर ये फोर्स लगाएगा तो प्लस को रिपेल भी करेगा, बोलो, और माइनस को ये के कारण ये क्या करेगा, खींचेगा भी, यानी अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है और रिपल्सन यहां भी लग रहा है, अट्रैक्शन रिपल्सन यहां भी लग रहा है, लेकिन यहां पर अट्रैक्शन जितना है उतना ही क्या है, रिपल्सन है, उतना ही रिपल्सन है, दोनों बराबर है। तब नेट फोर्स अगर पूछेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन बराबर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब ना तो अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल करेगा, यानी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, प्लास्टिक के पास उसको लेकर के जाओगे, ना ही अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल, कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर चार्ज ऑब्जेक्ट है, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास अगर रखोगे तो उसको अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल नहीं करेगा, हमेशा हर स्थिति में क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। ठीक है, लिख लीजिए। ऊपर लिखा था due to induction opposite nature of charge is induced on uncharged conductive object। प्रेरण के कारण
प्रेरण के कारण आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश अनावेशित चालक वस्तु पर एक प्रेरित हो जाता है। यानी अगर प्लस के सामने रखेंगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, माइनस के सामने रखेंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा। तीसरा बात, ड्यू टू इंडक्शन नॉन कंडक्टिव अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट is not attract or repel by charged object। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेरण के कारण और चालक अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु से नहीं आकर्षित होता है एवं न ही विकर्षित होता है। तो समझ में आ गया? ये सब चीज एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, कि प्रेरण के कारण अचालक अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु से न ही आकर्षित होता है एवं न ही विकर्षित होता है। नहीं समझे? यानी इलास्टिक प्लास्टिक के सामने अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को रखे तो वह अट्रैक्ट भी ना होगा ना ही रिपेल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यदि आप कंडक्टिंग लोहे वगैरह को रखे तो वह अट्रैक्ट ही होगा, रिपेल कभी भी नहीं होगा। केवल अट्रैक्शंस ही पॉसिबल है। तो क्वेश्चंस तुमको कहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच कौन सा फोर्स लग सकता है, केवल अट्रैक्शन या रिपल्सन? केवल अट्रैक्शन। चार्ज के बात नहीं कर रहा है। एक चार्ज है और दूसरा क्या है? अनचार्ज्ड है। एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज्ड है, तो क्या हो सकता है? अट्रैक्शन ही लगता है। नहीं समझे? अनचार्ज्ड होने में कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए? कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। अब एक मेथड बचा है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ठीक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। कल का क्लास 12th का नहीं होगा। कल 11th का क्लास 3 से 5 11th का क्लास कल केवल होगा, 12th का नहीं। जब तक 11 समाप्त नहीं होता है तब तक 12th का भी ज़्यादा लोड नहीं दिया जाएगा। टेस्ट होते रहेगा।
जैसे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग टोटल 4 चैप्टर पढ़ेंगे। कितना चैप्टर पढ़ेंगे? टोटल 4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी इसे 2 ही चैप्टर में लिखा है, लेकिन हम लोग को कितने में पढ़ना है? 4 चैप्टर में पढ़ना है। चार्ज के बारे में पहले अभी पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। ध्यान दीजिए, पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग का समाप्त होने वाला है, मतलब अब चार्जिंग बाय पोलराइजेशन पढ़ाएंगे। उसके बाद चार्ज का अब इतना कुछ सीख लिए तो इसका क्या क्या गुण है वह गुण पढ़ेंगे। उसके बाद यह चार्ज समाप्त हो जाएगा, यानी एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो तब नेक्स्ट होगा। जैसे ही चार्ज समाप्त होगा, जैसे ही चार्ज समाप्त होगा वैसे ही टेस्ट लिया जाएगा, वैसे ही टेस्ट लिया जाएगा। मतलब रखो संडे टेस्ट होगा। और ये सब चार्ज के बारे में बेसिक्स यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। इसमें क्या आता है? ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आएगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर का अंतिम में आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको मन लगा के पढ़िए, एक एक चीज को पढ़िए नया, और ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। फाइनल पढ़ोगे जब, तब उसके बाद अभी बच्चा हो तब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको समझदारी आ जाता है, कहाँ हम ज़्यादा सीखे, कहाँ हम कम सीखे। अभी वह कोई जज नहीं कर सकता है, बाद में उसको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि कितना हम सीखे। केवल कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, आप अच्छे से सीखोगे। थैंक यू।